हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट की जिसमें सबसे ज़्यादा एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट फेल होते हैं। यानी कि हम जीके के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि जीके हमें कहाँ से पढ़ना है, खुद के नोट्स बनाने हैं या फिर किसी कोचिंग के नोट्स लेने हैं या किसी किताब से पढ़ना है। तो सारे आपके जितने भी डाउट इस वीडियो में क्लियर होंगे। तो अगर हम बात करें एसएससी और रेलवे एग्जाम, तो इन एग्जाम्स में जीके का काफ़ी अच्छा रोल रहता है। अगर किसी स्टूडेंट का जीके वीक है तो उसके पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, उसको फेलियर को फेस करना पड़ता है। अगर किसी स्टूडेंट का जीके काफ़ी अच्छा है तो नौकरी पाना उसके लिए काफ़ी आसान होता है और अपनी रैंक इंप्रूव करना और एक अच्छी पोस्ट उसे मिल जाती है। तो जीके की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि स्टूडेंट के पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, खूब सारी किताबें होती है। वो 4 से 5 तरह की किताबें अपने पास ला के रख लेता है। वो सारे मटेरियल को पढ़ नहीं पाता है, रिवाइज कर नहीं पाता है। जब मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है तब आप सही से पढ़ नहीं पाते हो, वहाँ पर रिविज़न नहीं कर पाते हो। जीके का मामला ऐसा कि आप लिमिटेड अपना जो मटेरियल रखो और उसे बार बार रिवाइज करो। 4 से 5 बार जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप जीके में अच्छी पकड़ नहीं बना पाओगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जीके के जो जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको कहाँ कहाँ से कवर करना है। मेनली फोकस होगा हमारा एसएससी और रेलवे जो एग्जाम होते हैं उसके जीके के लिए। अगर हम बात करें एसएससी एग्जाम के बारे में, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जेई, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी, इसके अलावा दिल्ली पुलिस या रेलवे के बारे में अगर हम बात करें तो एनटीपीसी, ग्रुप डी या आरपीएफ के जो एग्जाम होते हैं उसमें जीके का लेवल लगभग एक जैसा होता है। तो जीके में मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आपका स्टैटिक जीके। लगभग 95% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो साइंस का पोर्शन होता है उसमें से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो लिमिटेड क्वेश्चन पूछते हैं। एसएससी जैसे एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपकी जीके पे कमांड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जिसके लिए आपके पास 2 बुक होनी चाहिए। पहली लूसेंट और एक दूसरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो कोई सी भी पिनेकल या फिर किरण पब्लिकेशन कोई सी भी आप अपने पास रख सकते हो, लेकिन किरण पब्लिकेशन में रिकमेंड आपको ये करूँगा क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन देने का तरीका है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, वो उसका एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा उसमें दिया होता है। तो सबसे पहले आपको उठानी है हिस्ट्री में आपको पढ़ना है सबसे पहले लूसेंट में से। लूसेंट में जो थ्योरी दी है सबसे पहले आपको वो पढ़ना है टॉपिक वाइज। फिर जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ पे जाके उस टॉपिक की जो आपको है प्रैक्टिस करनी है। तो हिस्ट्री के लिए आपका ये मटेरियल सफिशिएंट है। और इसके आगे जो जैसे हम बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, तो पॉलिटी लूसेंट में काफ़ी अच्छी दे रखी है। वहाँ से आप अपनी थ्योरी पढ़ लो और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से अपना प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद में रिविजन करते जाओ, लगातार 3 से 4 बार इसका रिविजन कर लो। और अगली हम बात करें ज्योग्राफी के बारे में, तो ज्योग्राफी का जो मैटर है वो लूसेंट में इतना अच्छा नहीं दे रखा है। आप ज्योग्राफी के लिए एक काम कर सकते हो, अरिहंत की जो बुक आती है उसका यूज़ आप कर सकते हो। अरिहंत की बुक में से ज्योग्राफी को अपना अच्छे से कवर कर लो और जो किरण पब्लिकेशन की जो बुक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसमें दे रखे हैं वहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि ज्योग्राफी का लूसेंट में जो पार्ट दे रखा है उसमें से क्वेश्चन इतने बनते नहीं हैं और जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो अरिहंत की बुक में से देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर ज्योग्राफी आपको और भी अच्छी तरह से करनी है तो आप ले सकते हो एनसीईआरटी की जो 11th क्लास की बुक है, वो सबसे अच्छी बुक मानता हूँ। अरिहंत और एनसीईआरटी की ज्योग्राफी अगर आप पढ़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो वो पढ़ लो, आपके लिए सफिशिएंट होगी। और अगली हम बात करें इकोनॉमी के बारे में, तो इकोनॉमी ना तो आपको लूसेंट से पढ़नी है ना आपको किरण पब्लिकेशन से पढ़नी है। इसमें सिर्फ 4 से 5 टॉपिक है, इसमें सिर्फ 4 से 5 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जिसमें जैसे पहला टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, इसके अलावा जो आरबीआई की पॉलिसीज आती हैं, इसके अलावा जो बजट, इकोनॉमिक सर्वेस वगैरह आते हैं, और चौथा आपका टॉपिक है जीडीपी। ये 4 टॉपिक आपको करंट बेस पे तैयार करने हैं। करंट पे आप कोई भी एक वीडियो तैयार कर लो। इकोनॉमी लगभग करंट बेस से पूछा जाता है, तो करंट में जो भी चीज़ें चल रही है इकोनॉमी के बारे में, हमारे देश की जीडीपी के बारे में, आरबीआई की नई पॉलिसी है, बजट आया, जैसे कि अभी बजट आया है 23 जुलाई को, तो उस बजट में क्या नया है वो चीज़ें आप यूट्यूब में कोई भी अच्छा सा वीडियो सर्च कर लो, 1-1.5 घंटे की कोई क्लास ले लो उसमें, जिससे कि आपका इकोनॉमी है बस यहीं से कवर हो जाएगा। और जो पंचवर्षीय योजना है बस उसका आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। इसके अलावा लूसेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से इकोनॉमी को नहीं पढ़ना है। तो अगला है स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में आपको क्या करना है कि लूसेंट में जो मैटर दे रखा है 20 से 22 पॉइंट है लगभग, जो मैंने साइड में लिख रखे हैं। इसके अलावा अगर आपको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको उसमें पर्सनली आपको लिंक भेज दूंगा। और स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट का जो पीछे का पार्ट है वो पढ़ लो। इसके अलावा जो किरण पब्लिकेशन में जो पार्ट दे रखा है वो सारा पढ़ लो। और इसके अलावा अगर आपको स्टैटिक जीके और अच्छे से कवर करना है तो एक बुक आती है गॉडफादर नाम से, जो आप साइड में देख रहे हो, ये बुक आती है। इसमें मैटर काफ़ी अच्छा दे रखा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस बुक को भी साथ में पढ़ सकते हो स्टैटिक जीके के लिए।
तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जीके के लिए, क्योंकि जीके के लिए स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो रहे थे कि हमें कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि मटेरियल बहुत सारा है। जैसे कि मैंने आपको अलग अलग तरह की 3 से 4 किताब बता दी। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको अलग से एक बुक बताई है अरिहंत की, इसके अलावा एनसीईआरटी का पार्ट बताया, लेकिन मैंने सब्जेक्ट वाइज बता दिया है कि आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो कि ज्योग्राफी को अरिहंत में से भी पढ़ रहे हो, लुसेंट में से भी पढ़ रहे हो, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होता है और एक अच्छा मैटर आप पढ़ नहीं पाते हो। तो आपको बस एक लिमिटेड मैटर रखना है और लिमिटेड मैटर रख के ही पढ़ना है, ताकि बार बार रिवीजन हो सके। जितना जितना हो सके अपना रिवीजन करो बार बार, क्योंकि जीके का क्वेश्चन ऐसा है, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आप पुरानी चीज़ें भूलते रहोगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप तो मुझे नीचे कमेंट कर देना। और जो स्टैटिक जीके के लिए जो 20 से 22 पॉइंट है उसके जो पीडीएफ है, आप वो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, उसमें मैं आपको लिंक भेज दूंगा। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।